हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 6 गणित की वर्कशीट नंबर 14 लेते हैं। इसका टॉपिक है भिन्न। भिन्न की अवधारणा। भिन्न एक संख्या है जो एक पूर्णांक के एक हिस्से को दर्शाती है। पूर्ण एक वस्तु या वस्तुओं का समूह हो सकता है। तो भिन्न को कैसे दर्शाएंगे? एक कोई चीज़ है, एक वस्तु है, उसका एक हिस्सा, वह भिन्न को दर्शाएगा। एक स्थिति को व्यक्त करते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी भाग बराबर हों। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे कि यहाँ पर भिन्न को दर्शाया गया है, फ्रैक्शंस कहते हैं इसको इंग्लिश में, और हिंदी में भिन्न कहते हैं। एक ही वृत्ताकार आकृति है, इसके 4 हिस्से किए, 4 हिस्सों में से एक हिस्सा लिया गया है, तो इसका मान हो गया 1/4। जितने हिस्से करते हैं उस संख्या को नीचे लिखते हैं, जितने हिस्से लेते हैं उस संख्या को ऊपर लिखते हैं। यहाँ पर 2 हिस्से लिए गए हैं, तो इसको हम लिखेंगे 2/4। इसको हम हल करेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा, क्योंकि 1/2 आधा हो गया और 2/4 भी आधा होता है। 4 में से 2 हिस्से या 2 में से 1 हिस्सा। ये आकृति 2/4 को दिखाएगी, क्योंकि 4 हिस्से कर रखे हैं, 2 हिस्से लिए गए हैं, और 2/4 का मान 1/2 के बराबर होता है। यहाँ पर 4 हिस्सों में से 3 हिस्से लिए गए हैं, तो जितने हिस्से किए हमने वो नीचे आ गया, और जितने हिस्से हमने लिए वह संख्या ऊपर आ गई। तो ये हो गया 3/4। 4 हिस्से किए, 3 हिस्से हमने ले लिए, तो इसका मान 3/4 हो गया। संख्या रेखा पर भिन्न। जैसे कि यहाँ पर 1/2 दिखाया गया है, तो 1/2 प्लस की संख्या है और ये 1 से कम है। यहाँ पर 1/2 1 से कम है, क्योंकि 1 का मतलब ये पूरा वृत्त, और ये आधा वृत्त है, तो ये 1 से कम है। अतः इसको दिखाने के लिए 1 से कम धन पूर्णांक में है, तो हम संख्या रेखा पर 0 से 1 लेंगे और इसके बीच में 1/2 आएगा। तो हमने 0 से 1 के बीच में 2 हिस्से किए, यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा लिया गया है, इसलिए ये 1/2 हो गया। इसी को अगर हम आगे दर्शाएं, अब हमने 0 से 1 के बीच में 4 हिस्से ले लिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं 4 हिस्सों में से ये 2 हिस्सों के बराबर है, इसलिए इसका मान 2/4 हो गया, और ये 1/2 के ही बराबर है। अब हम आगे 0 से 1 के बीच में इसके 8 हिस्से करते हैं, और 8 हिस्सों में से यहीं पर बीच में देख रहे हैं हम 4/8 आ जाएगा। 1 2 3 4, और 4/8 1/2 के ही बराबर है। भिन्न को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। संख्या रेखा पर प्रत्येक भिन्न एक बिंदु से संबंधित होता है। संख्या रेखा पर हम दिखाते हैं तो बिंदु से भिन्न को दिखाते हैं। तो 4/8, यहाँ से यहाँ तक ये 4/8 हो गया। तो 1/2, 2/4 तथा 4/8 ये बराबर भिन्न हैं, तुल्य भिन्न हैं, और इनको हमने संख्या रेखा पर दर्शाया है। आओ करें, भिन्न को संख्या रेखा पर निरूपित करें। पहला है 2/3 और 1/3। तो इसको ए पार्ट के लिए हम क्या करेंगे? 2/3, 1/3 1 से कम है, तो हमने यहाँ पर 0 लिया और यहाँ पर हमने 1 ले लिया। अब हम इसके बीच में 3 हिस्से करेंगे, क्योंकि नीचे 3 है। तो 1 2 3 हम हिस्से बराबर हिस्से करेंगे। 2/3 1 2 यहाँ लेंगे, तो इसका मान होगा 2/3, और 1/3 ये 1 हो गया यहाँ, तो ये 1/3 हो गया। 1/3 2/3, और इसका मतलब हो गया 3/3। अब हम 2/5 और 3/5 को दिखाएंगे बी पार्ट। इसके लिए भी हम संख्या रेखा बनाएंगे। यहाँ पर हमने 0 ले लिया और यहाँ पे हमने 1 ले लिया, क्योंकि ये संख्याएं भी 1 से कम हैं। 5/5 1 के बराबर होता है। अगर हम 5/5 करेंगे तो वह 1 के बराबर होगा। तो अब हम 0 से 1 के बीच में 5 हिस्से करेंगे, बराबर हिस्से करते हैं। 1 2 3 4 5 हो गए। हमें दिखाना है 2/5 को, तो 1 2, तो यहाँ पर ये 2/5 को दर्शाएगा। 3/5, 2 के आगे 3, ये निशान 3/5 को दर्शाएगा। सी पार्ट में है 1/6 5/6, तो हम सी पार्ट यहाँ कर लेते हैं। हमने संख्या रेखा बनाई, यहाँ पर 0 और यहाँ पर हमने 1 ले लिया। ये भी 1 से कम है। अब हम यहाँ पर 6 भाग करेंगे, बराबर भाग। 1 2 3 4 5 6, हमने 6 हिस्से कर लिए, बराबर हिस्से किए हैं।
1/6, 0 के बाद में ये यहाँ पर आएगा 1/6। 5/6, 5 यहाँ पर आएगा, 1 2 3 4 5, तो ये निशान 5/6 को दर्शाएगा। डी पार्ट है 3/7, 6/7। इसको हम यहाँ पर दिखा देते हैं। डी पार्ट को पहले का हमने संख्या रेखा बनाई 0 और यहाँ पर हमने 1 ले लिया। अब यहाँ पर हमें 7 हिस्से करने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ये सभी हिस्से बराबर बराबर हिस्से करने हैं, ये ध्यान रखना है हमें। 3/7, 1 2 3, ये निशान 3/7 को दर्शाएगा। 6/7, 4 5 6, ये निशान 6/7 को दर्शाएगा। दूसरा सवाल, संख्या रेखा पर बिंदु ए और बिंदु बी के लिए भिन्न लिखें। ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है। 0 से 1 के बीच में कितने हिस्से हैं इसके? 1 2 3 4 5 6, 6 हिस्से किए हैं। तो 1 2, यहाँ 2 आ रहा है, तो ये 2/6 हो गया। 3/6, 4/6, 5/6, तो ये आ जाएगा 5/6। इस तरह से हमने दर्शा लिया इसको। छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखें। ये छायांकित भाग है, इसको भिन्न के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर 4 बराबर बराबर हिस्से किए गए हैं, तो 4 तो ये आएगा नीचे। यहाँ पर 3 हिस्से लिए गए हैं, तो 3 आएगा ऊपर। तो छायांकित भाग हो गया 3/4। यहाँ पर देखते हैं एक वृत्त के कितने हिस्से किए गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हिस्से किए गए हैं, तो 8 आएगा नीचे। और इसमें 2 हिस्से लिए गए हैं ये वाले, तो 2 आएगा ऊपर, तो 2/8 हो गया। अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये 1/4 के बराबर हो जाएगा। 2 कम 2, 2 चौक 8, तो ये 2/8 भी सही है और 1/4 भी सही है। निम्नलिखित भिन्न संख्याओं को किसी भी ज्यामितीय आकृति द्वारा छायांकित कर दर्शाएं। हमें दिखाना है 3/4, तो 3/4 को हम इस तरह से भी दर्शा सकते हैं। हमने एक पिज्जा लिया, इसके 4 हिस्से कर लिए, 3 हिस्से हमने ले लिए, ये छायांकित कर लिया, तो इनका मान हो गया 3/4। 3/5, अब हमें 5 हिस्से करने होंगे, तो हमने जैसे कि ये चॉकलेट ले लिया, इसके 5 हिस्से करेंगे पहले हम। 1 2 3 4 5, 5 में से 3 हिस्से लेने हैं, तो 3 हिस्से कोई से भी ले सकते हैं। मान लीजिए हमने एक हिस्सा ये ले लिया, एक हिस्सा ये ले लिया, एक हिस्सा ये ले लिया, तो ये छायांकित भाग भी हो गया 3/5। 2/6, 2/6 के लिए हमने ये आकृति बना ली। 6 हिस्से करने होंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 में से 2 लेने हैं, हमने पहले के 2 ले लिए, तो ये मान हो जाएगा 2/6। अब ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।